गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इनके बारे में पढ़ा था, कुछ इसके एग्जाम्पल्स किए थे। अब हम आगे इसी श्रृंखला में आगे पढ़ते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज जो आपकी पाठ्य पुस्तक में या बुक में दिए हुए हैं, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन हो गए, और कुछ थोड़े से आगे हम इसके आगे की पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने लिखे हुए हैं कुछ सवाल, जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। ये क्या बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हमें पता है जैसे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के रूप में लिखे हैं, व्यक्त किए हैं, और जहां पर Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है? हम कह सकते हैं हाँ है। कैसे? देखिए, हमने जीरो को लिखा, ये हमारा हो गया P, Q लिख दिया हमने 1, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था ना, Q सपोज किया था, हमें P दे रखा है तो Q हमने सपोज किया था, P हमें दे रखा है 0, यानी कि ये बन गया हमारे पास एक रेशनल नंबर, जहां P/Q के रूप में व्यक्त किया हुआ है, यानी कि P/Q के रूप में डिनोट किया हुआ है। Q क्या है? हमने सपोज किया 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम जीरो को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये सारी कंडीशन है किसको डिनोट कर रही है? इस कंडीशन को, और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, जहां Q क्या है? जीरो नहीं है। तो क्या बोल रहा है इसने? जीरो नंबर इज रेशनल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स किए भी थे और पढ़ा भी था किस तरीके से इसको दो तरीके से हम दो वे से या दो रस्तों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला रास्ता मैंने बताया था पिछली क्लास में, कैसे बताया था कि हम r + s से दो संख्या दे रखी है, उनको जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो एक रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम 6 इसमें रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता मैंने बताया था, इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेशनल नंबर में। दो रेशनल नंबर कन्वर्ट करके उनके बीच की 6 संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम डिनोमिनेटर मान लेंगे, हमने कितनी संख्या निकालनी है? 6। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 + 1, 6 निकालेंगे, 6 + 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 + 1 कर करके सॉल्यूशन करके क्या आ जाएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर लिख करके इसको 3 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास एक संख्या क्या आ जाएगी? एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर आ जाएंगे, तो इनके बीच हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? 6 परिमेय संख्या है, जो हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। आप करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करना है, ट्रू है या फॉल्स है। और क्या लिखा हुआ? आल्सो गिवन रीजन, मतलब हमें रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। इंटीजर क्या है? पूर्णांक। होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि सारे इंटीजर एक होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। सारे पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। कैसे देखते हैं? अब हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ वही देखते हैं, हमारे पास होल नंबर, यानी कि हम इसको होल नंबर को किससे व्यक्त करते हैं? W से। होल नंबर कितने थे हमारे पास? ऐसे ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम व्यक्त करते हैं किससे? Z से। इंटीजर्स क्या आते हैं हमारे पास? ये इंटीजर्स हैं और ये होल नंबर है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि सारे इंटीजर्स यानी सारे पूर्णांक क्या सारे पूर्ण नंबर है?
तो अब इंटीजर्स क्या है अपने पास, ये रहे, और होल नंबर क्या है, ये रहे, यानी कि सारे इंटीजर्स होल नंबर है। ऐसा हो सकता है? अब हम देखते हैं, जैसे कि इंटीजर्स हमारे पास है -1 ले लिया हमने, ये एक इंटीजर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे, नेगेटिव नंबर्स में नहीं होते। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव संख्या भी है और यहाँ पर अपने पास होल नंबर में क्या है, 0 से स्टार्ट ओनली पॉजिटिव नंबर्स है। तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। होल क्या होते हैं, पूर्ण। अब होल नंबर तुम्हारे पास ये रहे, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या आपको एन से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये हमारे पास आ गई प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और होल नंबर कौन से, ये रहे। अब दोबारा स्टेटमेंट पे आते हैं, देखते हैं, यानी कि सारी प्राकृत संख्याएं, सारे नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर ये रहे और होल नंबर ये रहे, तो जितने भी होल नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1, ये 1 इसमें भी आ रहा है, या 2 लेते हैं 2 भी आ रहा है, 3 भी लेते हैं, यानी कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि सही। आई बात समझ में? दोबारा से देखते हैं स्टेटमेंट को दोनों को। पहला स्टेटमेंट बोलता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि सारे पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या है। हमारे पास पूर्णांक आ गए, पूर्ण संख्या ये आ रही और पूर्णांक ये आ रहे। पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं, इसको लिख लेता हूं हिंदी में, पूर्णांक और ये पूर्ण। ये बोल रहा है सारे पूर्णांक, यानी कि सारे पूर्णांक क्या है, होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। हमने ले लिया पूर्णांक यानी कि इंटीजर 1 -1, इसमें है नहीं है, यानी कि ये हो गया गलत। ऐसे दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि सारे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सारी प्राकृत संख्या कौन सी, ये रही, और सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या कौन सी, होल नंबर ये रहे। हम कोई सी भी संख्या उठाएंगे सारी इसमें आ रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। इस बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आपको कुछ आगे और इसके एग्जांपल्स और कुछ परिभाषाएं बता दें। हाँ तो दोस्तों, ये एक और स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि परिमेय, ये क्या हो गया, पूर्ण, यानी कि सारे परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। कैसे देखते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। हम लिखते हैं रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर लाइन पे क्या थे, हमने देखे थे, तो ये हमारे पास क्या है, इनको क्यों से डिनोट करते हैं, क्या है ये, रेशनल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी थी हमारे पास, ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं W। अब स्टेटमेंट की तरफ से देखते हैं, सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में जैसे कि हम ले लेते हैं ये, क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में दिख रहा है कहीं यहाँ पर, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं है। जैसे कि परिमेय संख्याओं में या रेशनल नंबर में -1/2 है और पूर्ण संख्याओं में ये नहीं है। आया समझ में? यहाँ तक आपके कुछ एक्सरसाइज स्टेटमेंट खत्म होते हैं। अब हम दोबारा से नंबर लाइन की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं, नंबर लाइन की तरफ एक बार फिर से देखते हैं कि नंबर लाइन पे क्या क्या हमने कवर किया, क्या क्या रह गया। हम एक बार ड्रॉ करते हैं वापस नंबर लाइन। ये नंबर लाइन 0 1 2 3 2 ये क्या है हमारी नंबर लाइन,
हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। आई बात समझ में? यह है अपनी संख्या रेखा। हमने सब कुछ ले लिया। क्या यहाँ पे इस लाइन पे कोई और नंबर भी रह जाए? क्यों नहीं रह सकते? कुछ संख्या हैं जो इस लाइन पर हमारे पास रह रही है, जैसे कि इस तरह की कुछ संख्याएं इस लाइन पर रह रही है। अब हम इनको कैसे पहचानें और कैसे हम इसको दर्शाएं, आके देखते हैं। मैंने लिखा इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये कुछ अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इस संख्या लाइन पर भी ये बाकी है। इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि परिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इसको हम कैसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन या फिर परिभाषा। ए नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये कह रहा है एक नंबर एस इर्रेशनल नंबर कहलाएगा यदि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में यानी पी वाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, जहां पी और क्यू क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्या है? पूर्णांक। और क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। यानी ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहां पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और क्यू 0 के बराबर नहीं है, वो क्या कहलाएगी? इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। इसके एग्जांपल जैसे √2, √3, √15, पाई, ये संख्या, ये कुछ अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसकी कुछ डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर की कुछ परिभाषा थी, या परिभाषा हमने पढ़ी या डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब हम कुछ और पढ़ते हैं आगे। जैसे कि एक और संख्या है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये क्या है? रियल नंबर। ये भी हमारी रियल नंबर क्या है? नंबर लाइन पर स्थित होती है या प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? एवरी नेचुरल होल इंटीजर्स रेशनल इर्रेशनल numbers. Card रियल नंबर यानी जितने भी नेचुरल, होल, इंटीजर एंड इरेशनल, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर। सब इन सारे नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। यानी कि नंबर लाइन पर जितने भी ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब संख्या का कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। इसे हम डिनोट करते हैं आर से। इसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है? आर से। रियल नंबर का सिंबल क्या है? आर। इसमें सारा कलेक्शन आ गया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर, सब सारी संख्याएं आ गई। ठीक है, इसीलिए नंबर जो अपनी नंबर लाइन है, जो अपने ये थी लाइन, नंबर लाइन,
इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर ये सारी संख्या मौजूद है और सारी संख्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर लाइन भी बोला जाता है इसको, इस नंबर लाइन को, यानी संख्या रेखा को क्या बोला जाता है, रियल नंबर लाइन, क्योंकि सारे नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसे हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे या कैसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल्स कुछ एक्सरसाइज पढ़ते हैं हम। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, मैं इसका आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हेलो दोस्तों, हमने एक एग्जांपल लिया, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी एक रिलेशनल नंबर है √2, हमने देखा था अभी, यानी कि दर्शाना है या रिप्रेजेंट करना है नंबर √2 को नंबर लाइन पर। ठीक है, तो हम एक कंसीडर करते हैं एक OXYZ एक स्क्वायर को, जिसकी ईच साइड क्या है, 1 यूनिट की है, ईच साइड 1 यूनिट, यानी कि हमने एक स्क्वायर बनाया OXYZ, इसकी ईच साइड क्या है, 1 यूनिट की। ठीक है, अब हमने एक लाइन खींची OY। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया OXY, क्या आ गया, एक ट्रायंगल OXY। अब ट्रायंगल में थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, OY बराबर होता है OX के स्क्वायर प्लस XY के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि OY का स्क्वायर प्लस OY का स्क्वायर इक्वल टू होता है OX स्क्वायर प्लस OY का XY का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर प्लस होता है इसके स्क्वायर के बराबर के। तो अब हमें ये निकालना है, ये हमें पता ही एक ही यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यहाँ बचा OY का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा √2। आपको देखने का होगा, मैं इस तरफ कर देता हूँ। हमें पता है ये क्या है, 1 यूनिट है साइड, ऐसे ये 1, ये OY का स्क्वायर, तो OY का स्क्वायर बराबर 2, ऐसे ही OY बराबर √2 के स्क्वायर जब ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो हमारे पास ये संख्या क्या आ गई, √2, यानी OY की अपने को वैल्यू पता चल गई √2। ठीक है, अब इसे हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे दर्शाते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 1 2। अब हमने जो ट्रायंगल लिया था ये एक यूनिट का था, बीच साइड ये OXY, हमने ये क्या है, ये 1 यूनिट का है। ठीक है, हमने इस पर भी लाइन खींच दी, ये O हो गया अपना, ये X हो गया, ये Y, XY के लिए ये 1 यूनिट का है, और इससे एक ही ट्रायंगल जो हमने निकाला था, ये हमने रूट निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम एक चाप काटते हैं या फिर एक कट लेते हैं, इस पे इतना। ठीक है, इससे उसको नंबर लाइन पर कट करते हैं। ठीक है, चाप लिया, कट किया, उसकी रेडियस निकली √2 बराबर, कट किया इस पर, तो यहाँ ये आ गया अपना √2। नंबर लाइन पर √2 आ गया। हमें क्या सवाल दिया था, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमने पाइथागोरस में से √2
पहले ज्ञात किया, इसके बाद हमें नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में कैसे √2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही आप और भी संख्याएं और भी रेशनल नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से एक पता लगा, जैसे कि हमने देखा था परिमेय संख्याओं में, रेशनल नंबर में, नंबर लाइन पर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। दो संख्याओं के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ, तो दोस्तों हम थोड़ा सा ब्रीफ इंस्ट्रक्शन लेते हैं या ब्रीफ आइडिया लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, क्या हमने देखा और क्या हमें समझ में आया। तो हमने पहले एक्सरसाइज की थी, कुछ सवाल किए थे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, कुछ ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट थे, हमने उनके बारे में पढ़ा। हमने आज एक नए दो नंबरों के बारे में जाना, एक रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या और एक रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, p के रूप में डिफाइन नहीं किया सकता, p/q की फॉर्म में दर्शाए नहीं जा सकते, जहाँ पर p और q क्या थे, इंटीजर्स थे यानी पूर्णांक थे, और q 0 के बराबर नहीं था। ठीक है, ऐसे रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि सारी जितने भी नंबर्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर। इसलिए हम नंबर लाइन को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, सारे रियल नंबर नंबर लाइन पर प्रेजेंट है या फिर उपस्थित है। ठीक है, तो हमने ये जाना। इसके बाद हमने एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया। कैसे किया आपने देख ही लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आगे के चैप्टर्स, कुछ आगे के सवाल, कुछ और पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखना ना भूलें BSS क्लासेज, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।